हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने बनाए थे भरवा करेला एकदम अलग तरीके से। मतलब हमारे घर में बिल्कुल अलग तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन मैंने एक बार मेरी फ्रेंड के वहाँ पे खाया था अचारी भरवा करेला, जिसमें सिर्फ अचार का मसाला जाता है और कोई भी मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो मैंने बनाया था, जो कि बहुत ईजी है और टेस्टी भी लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको करेले को बढ़िया से इसके अंदर के सारे बीज हम निकाल देंगे। और क्योंकि हमारे घर जो करेला बनता है ना, उसमें तो हम लोग स्किन को बिल्कुल भी नहीं मतलब छेड़ते हैं, जैसी है स्किन वैसी रहती है। लेकिन इसमें मैंने देखा हमेशा कि स्किन को ना हल्का हल्का सा नाइफ से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, एक चीरा लगाना है और उसके बाद हल्के से धीरे से, मतलब ये बिल्कुल फट नहीं जाना चाहिए, तो धीरे धीरे करके आपको बीज निकाल देने हैं। अब जो बीज आपने निकाले हैं ना, ये एकदम नरम है, तो ये बीज हम यूज़ करेंगे जब स्टफिंग करेंगे ना तब। अब ये देखिए, जो स्किन निकाली जाती है ना, वो हल्की हल्की से ऐसी कर दी जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का हल्का सा। नाइफ से ही करना है आपको, शार्पनर से नहीं करना है। तो इस तरीके से आप निकाल के उसको जो है ऊपर की स्किन को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। कि क्यों किया जाता है मुझे भी कंसेप्ट नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है शायद कड़वाहट कम करने के लिए, लेकिन कड़वाहट कैसे कम होगी, करेला तो करेला है और इतना ज़्यादा पौष्टिक है कि ज़रूरी है कि आप जैसा भी है वो उसे वैसे ही खाएं। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं, इसको क्या करें, बढ़िया से नमक जो है ना वो डाल के रख दें। अगर आप रात को बना रहे हैं तो सुबह रख दें, सुबह बना रहे हैं तो रात को नमक डाल के रख देंगे। तो उतनी देर में क्या होता है, इसका पानी निकल जाता है। बहुत कम टाइम में नहीं निकलता, थोड़ा टाइम लगता है कि नमक इसमें भिदे और आराम से पानी निकले। थोड़ा सा पानी निकल जाता है ना, तो इसकी कड़वाहट कम हो सकती है। क्योंकि मतलब उसमें तो कड़वाहट ही है ना, तो कड़वाहट पानी छोड़ेगा वो कड़वा ही होगा, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब स्टफिंग जो हम बनाने वाले हैं, उसमें बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, क्योंकि हम इसमें अचार का मसाला डायरेक्टली डालने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑयल में क्या करना है, थोड़ा सा जीरा और हरे मिर्च और प्याज को अच्छे से रोस्ट कर लेना है, एकदम ब्राउनिश कर लेना है। और उसके बाद इसमें हम जो मैंने बताया था बीज जो हमने रखे हुए हैं, जो निकाल कर, उसको क्या करना है, एकदम बारीक कट करके डाल देना है। तो इसके जो बीज हैं वो, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड है तो आप हटा दीजिएगा, लेकिन बहुत सॉफ्ट थे तो मैंने इसको ना अच्छे से बारीक कट कर लिया था और इसमें ही मिक्स कर दिया। क्योंकि इसी की चीज़ें आप हटाते जाएंगे तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा, इसलिए आपको उसको ज़रूर से रखना है साथ में और इसको बढ़िया से कुक कर लेना है। तो मैंने बारीक कट करके इसमें डाल दिया था और इसको एकदम ब्राउनिश होने तक हम कुक कर देंगे। और ब्राउनिश होने के बाद अब हम इसमें डालने वाले हैं अचार मसाला। तो अचार का जो मसाला है वो रेडीमेड मेरे पास अवेलेबल था, तो मैंने वही डाला है। अगर आपके पास रेडीमेड अवेलेबल नहीं है तो जो भी चीज़ें अचार के मसाले में यूज़ होती है ना, वो सारी चीज़ें आप डाल दीजिए। मतलब हल्दी नमक मिर्ची तो आप डालेंगे ही, थोड़ा हींग डालेंगे, उसके बाद आपका सौंफ है, राई, जीरा, मेथी, थोड़ा आपका कलौंजी है। तो ये सारी चीज़ों को ना आपको अलग से भून के और सारी चीज़ें मिला के डालनी पड़ेगी। इसीलिए अगर आपके पास अचार मसाला रेडीमेड है तो आराम से इसमें ये अचार मसाला मिक्स कीजिए। और पहले हमारी प्याज, हरी मिर्च और जो उसके बीज थे वो तो भून कर रेडी थे, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है आपको, हल्का हल्का सा। जब ये भून जाएगा तो बिल्कुल लो फ्लेम में कर दीजिए, या बंद करके भी आप इसको कर सकते हैं। और ये हो गया है। अब अचार के मसाले में क्या होता है, खटाई नहीं होती, क्योंकि हम अचार बना ही खट्टी चीज़ों का रहे होते हैं ना। और अगर खट्टी चीज़ों को नहीं बना रहे होते हैं तो फिर उसमें हम कुछ ना कुछ खटाई मिलाते हैं। तो इसमें आपको ना आमचूर मिला देना है, आमचूर भरपूर मात्रा में अच्छे से मिलाइए। मतलब इतना भी नहीं कि बहुत एक्सीड हो, मतलब इतना तो मिलाइए कि हाँ उसमें खटाई जैसा फ्लेवर आने लगे। और उसके बाद देखिए, जो मैंने नमक डाल के छोड़ दिया था ना, उसमें से ये पानी जो है वो रात भर में निकल गया था। तो इतना पानी भी निकल जाता है ना, तो बहुत अच्छी बात है कि आपका जो है उसमें थोड़ी सी कड़वाहट कम हो गई है। वैसे तो मुझे समझ नहीं आता कि कड़वाहट कम क्यों करनी है। करेला बहुत टेस्टी होता है, बहुत पौष्टिक होता है, आप वैसे भी खा सकते हैं। बट ठीक है, जिनको नहीं है और खाना ही चाहिए तो वो सब चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें हम स्टफिंग डालने वाले हैं अब। और मैंने बताया जैसा जैसा मैंने देखा है, जैसा मैंने खाया था, कि इसमें धागा बांधने का रीज़न शायद ये होता है कि इसको हम अच्छे से अलट पलट सकते हैं। तो हम पहले ना स्टफिंग जो है अच्छे से कर लेंगे, और स्टफिंग करने के बाद उसमें ओवर स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर स्टफिंग होगी ना तो फिर मसाला बाहर निकलेगा ही निकलेगा, चाहे आप धागा बांधे चाहे ना बांधे।
तो अच्छे से स्टफिंग करेंगे और उसके बाद हम इसमें ना धागा बांध लेंगे। हल्के हाथों से बांधना है ताकि बाद में आप जैसे ही निकालेंगे और उसके बाद आप आसानी से खा सकते हैं। धागे को खाना नहीं है। देखिए स्टफिंग जो है वो होकर एकदम रेडी है। तो मैंने धागा ले लिया है। एक कॉर्नर से स्टार्ट कीजिए और इसको बढ़िया से, मतलब हल्का हल्का टाइट भी चलेगा, बट ये है कि खुलना नहीं चाहिए और एक दूसरे में नहीं होना चाहिए। तो बस इस तरीके से आपको सारे जो करेले हैं उनमें धागा बांध के इसको कर लेना है रेडी। और उसके बाद हम इसे बढ़िया से एकदम लो फ्लेम में जो है वो कुक कर लेने वाले हैं। तो हमारे घर जो नॉर्मली बनते हैं करेले, उसकी स्टफिंग एकदम अलग होती है। मैंने अगर नहीं शेयर किया तो मैं बहुत जल्दी से शेयर करूँगी। ये देखिए बन के रेडी है और उसमें हम लोग धागा भी नहीं बांधते हैं, मतलब नॉर्मली कुक कर लेते हैं और आराम से बनते हैं। बहुत डिफरेंट उसकी स्टफिंग होती है लेकिन बहुत ज़्यादा यमी होती है। हाँ, मैंने कंपेयर किया, इससे यमी होती है, लेकिन हाँ क्योंकि वो हम हमेशा खाते रहते हैं तो फॉर चेंज ये भी अच्छा लगा। तो अगर आपको भी क्विकली बनाना है ना, एक्चुअली ये बनाने में ना बहुत कम टाइम लगता है। कुछ सिर्फ आपको प्याज कट करनी है, हरी मिर्च कट करनी है और ये सब करने के बाद उसमें अचार का मसाला मिला देना है। उसमें क्या है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बस इसको अलट पलट लें और प्लीज़ ध्यान रखें कि ये बिल्कुल भी जले ना। तो बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि स्किन क्या होती है, आपने नमक डाला है तो वो सॉफ्ट हो गई है और उसके बाद भी सारी चीज़ें ना इसीलिए बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा और अगर आपने नहीं ट्राई किया तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।